लुटिया था कुआ में नाचन मसाता। और क्यों देखते हैं सिलोनी को हैं? और क्यों ना देखूं, सिलोनी तो मेरे घर वाली है। मोया शक्ल देखिए शीशे, खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो। अरे सिलोनी, समझा अपनी सहेली रानी को। ठीक कह रही हो, मैं तेरे घर वाली नहीं, चल जा यहाँ से। ओ गजब खुदा का, तौबा तौबा। वो शोहर की नाफरमान बीवी जहन्नमी होती है, जहन्नमी। तू जब निकी निकी बाल थी ना, तो तेरे साथ मेरा निकाह हुआ था, पंचायती गवाह है, इसलिए तू मेरे घर वाली है। मैं तेरे घर वाली नहीं हूँ। लत तोड़ दूंगी तेरी, लंगड़ा बन के फिरता रहेगा, कह दो। कर ले बातें, कर ले, तुझे तेरी बातें करनी है रानी, कर ले। ए सिलोनी, अब बहुत जल्दी तेरी रुखसती लेकर जाऊंगा, तुझे अपने घर लेके जाऊंगा, डोली में बिठा के। रानी, मेरे को घर छोड़ा। चल बुड्ढा, पता नहीं क्यों मासी ने इसके साथ इसका निकाह किया था। अल्लाह करे रुखसती से पहले मर जाए। मरूंगा नहीं, हाँ, ब्याह के चावल खाऊंगा, ब्याह के। सिलोनी को डोली में बिठा के जाऊंगा, मेरा जन्म मसाता, मेरा जन्म मसाता। बंदा कुछ ही लेता है, कितने गुस्से में आए हो, हैं? कोई लड़ाई छड़ाई तो नहीं थी गई? चंगा चाचा, तू खुद बता दे क्या थी गया है। और तेरा कोई दीन ईमान है? पूछा इसलिए नहीं है, तू तो जब भी आता है गुस्से में आता है, कि ये कोई नवी बात है? जब भी आता है कोई ना कोई परेशानी बख्शो मेरा, समझा अपनी घरवाली को, हमेशा पुट्ठी बात करती है, पुट्ठी। ओ चाचा, अम्मा ने तो सच्ची बात की है, तू सिद्धि कर दे। और हुआ क्या है? बख्शो, और जितनी जल्दी थी सके सिलोनी की रुखसती की बात करो और उसको इस घर में ले आओ। वो बड़ी हो गई है, समझदार है, कल कला को किसी की बातों में आ गई तो काम खराब थी सकता है। वली का निकाह है, अब इस रुखसती की बात को छेड़ो। उसको इस घर में ले आओ, हाँ, सिलोनी को। क्या ठीक है? क्यों रो रही है? मासी, हम बाग से खेल के वापस आ रही थी कि रास्ते में कलमुआ बदशकला बुड्ढा नूरा आ गया और सिलोनी को गौर गौर से देखने लगा। कहता है कि मैं तेरा खामंद हूँ, ये मेरे घर वाली है, और जब जब उसको जाने का कहा तो कहता है अब रुखसती जल्द मांगूंगा। तू ना रो। मेरी गुड्डी का मुंह धोया। तेरा बाबा तेरी आंखों में हंझू नहीं देख सकता। ये क्यों रो रही है? इसकी शादी हो रही है, ये हमारा घर छोड़ के चली जाएगी। ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी।
बाबा, तेरी गुड्डी कहीं नहीं जा रही बाबा, तेरी गुड्डी मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी है, मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी है। क्यों मेरे बाबे को डरपोक बना रही है? कमलिए, डॉक्टर ने कहा है इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दवाई दूंगी, नशे से सुकून मिलेगा। उठ जा। मेरी गुड्डी है। खान सिंह ने तुफैल का कितना इलाज करवाया है, पर वो अभी तक ठीक नहीं थी रहा। दिमागी झटका ऐसा लगा है बेचारे को कि अपनी होश हवास में नहीं रहा। है यार, शोधे की किस्मत ही बैठ गई। हाँ, खान सिंह ने चंगे से चंगे डॉक्टर को भी दिखाया है। सुना है शहर में तुफैले को बिजली के झटके भी लगे हैं, पर दिमाग ठीक होता या ना होता, मगर बिजली के करंट से वो मर जाता। ये कैसा इलाज है? मैं तो कहता हूँ किसी पीर फकीर से दम दरूद करवाएं। हाँ, ऐसी दवाई दी है कि बेचारा गुमसुम थी गया है। यार रब नवाज, क्या ख्याल है तुफैल को खान सिंह के डेरे पर न ले आए? शायद वो रौनक मेला देखेगा तो उसे कुछ याद आ जाएगा। कुदरत ठीक करने पे आई तो निक्की सी गाल पे ठीक कर देगा। इनमें बहाना बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साईं किधर है? मैंने बात करनी थी। बख्शू बिरा, वो खान सिंह कई दिनों से गांव में नहीं है। खैर तो है ना? हाँ, अल्लाह सबकी खैर करे। मैंने नूरे भिरा की शादी की बात करनी थी। 8 साल में कुछ लोग वन्नी के निकाह को भूल गए। अब रुखसती का टाइम आ गया। हाँ हाँ, जानता हूं, मैं जानता हूं। निकाह तो हुआ था, शरई तौर पर तुफैल की थी, नूरे की घर वाली है। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरे भिरा नूरे का घर बस जाए। लेकिन एक गाल याद रखना बख्शो, ऐसी शादी तोड़ नहीं चढ़ती। अल्लाह खैर करे। जब वो रुखसत हो के मेरे घर में आएगी ना, तो फिर सब कुछ सीख जाएगी। घरदारी, रोटी शोटी, हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ओए, पहले तो फैल उसके घर वाले से तो पूछो। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? जब से निकाह हुआ है ना, तो फैले के घर में उसकी दी हमारी अमानत है। जब हमारा दिल करेगा हम जहाज लेके पहुंच जाएंगे। और फिर भी इतला देनी तो जरूरी है। फैजा मरजाई बेचारी कलम कर लिए, कम कार करने वाला तो बेचारा घर में बैठ गया है और उसके पैरों में जंजीरें पड़ गई हैं। मैंने डाली है जंजीरें। मैं तो कहता हूँ खान साईं तू फैले को शादी से पहले पागल खाने में दाखिल करा दे। चल 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 चल, जंजीरें पड़ गई हैं। आए बसाया। आया। दिल तो करता है इसकी गिच्ची मरोड़ के इसको मार दूं। नहीं नंबरदार, नहीं। मैंने अपने गुस्से को बड़ा जब्त किया है। अच्छा, अल्लाह तो देख रहा है ना। बाबा जानी, मैंने अपनी हर तरह से कोशिश की है, मगर रिदा शायद उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, या फिर वो समझना ही नहीं चाहती। आतिफ बेटा, उससे
मिनाल के जितना करीब कर सको बेहतर है। उसे मिनाल की मोहब्बत में बिठाओ और कुलसूम से वो जितना दूर रह सके अच्छा है, वरना वो तबाह कर देगी उसे। पता नहीं ये औरत मुझसे किस जुर्म का बदला ले रही है। रिदा को हर हाल में इस आग से बचाना होगा, उसका मुस्तकबिल बहुत अहम है। तुम ऐसे करो कि मिनाल से कहो वो अपने खानदान में कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले, हम जल्द से जल्द उसकी शादी करवा लें ताकि ये फर्ज भी हम अदा कर लें। ठीक है बाबा जानी, मुझे इजाजत है। यस जमाल, हाँ भेज दो उसे अंदर। सलाम वाडा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? गांव में सब खैर है? सब खैर है जी, बस एक अर्ज करनी थी जी। हाँ बोलो। वो जी बख्शू आया था जी, कह रहा था जी नूरे की शादी करनी है जी, जितनी जल्दी थी सके। इतनी जल्दी क्यों है उसे? मेरा ख्याल है सही नूरे को फिक्र थी गई है जी कि कहीं कोई रौला शौला ना पै जाए जी। उसे कहो निकाह हो चुका है, बस रुखसती करनी है, मैं वापस आके करवा दूंगा रुखसती। और हाँ तुफैल से कहना कि फैजा से कहना कि वो भी तैयारी मुकम्मल कर ले। ठीक है सही। हाँ ठीक है, तुम जाते हुए जमाल साहब से मिल लेना। सलाम। जमाल, इसे कुछ पैसे दे देना। बाबा जानी, आज मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश तैयार किया। ओहो, यानी आज बदपरहेजी हो ही जानी है। कभी कभार हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मनाल बेटी, तुम अब फटाफट रिदा को भी खाने बनाना सिखा लो। मैंने सोचा इसकी जल्दी शादी कर दें। मेरी बेटी कोई भेड़ बकरी नहीं खान साहब कि जिसके साथ चाहे आप भेज दें। इसके लिए लड़का पहले मैं पसंद करूंगी, उसका खानदान, हैसियत और मर्तबा मैं देखूंगी। जब वक्त आएगा देखा जाएगा अम्मी जान। मनाल बेटी, रिश्ता तो बहरहाल तुमने ही पसंद करना है, इसलिए कि मुझे तुम्हारी पसंद पे भरोसा है। फिर भी अम्मी जान का मशवरा जरूरी है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन बाज मामलात में आखिरी फैसला घर के सरबराह का होता है, और आज मैं सारी जिम्मेदारी मिनाल को दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच बाबा जानी। ऐसी जिम्मेदारी का एहसास साहिब औलाद को होता है खान साहब। वही ममता के जज्बात समझ सकती है जिसकी गोद में खानदान, बिरादरी की इज्जत और नस्ल का वारिस हो। अम्मी जान, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सारा खानदान कहता है, अम्मी जान ने कह दिया तो कौन सी कयामत आ गई। बड़ा ख्याल है आपको भाभी के मूड का। औलाद देना ना देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मुझे कोई दुख और परेशानी नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। शाबाश आते बेटा, मुझे तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे लगे। वो जब चाहेगा नवाज देगा। 8 साल तो कोई बात ही नहीं। मैं कल वापस गाँव में आ रहा हूँ, कुछ दिन रुकना पड़ेगा। और इदा, कल से तुम आतिफ के साथ वापस जाया करो। बिरादरी का ये कट इसलिए किया गया है
कि मेरे वडे भिरा नूरे का निकाह आज से 8 साल पहले तुफैले की धी सलोनी के साथ हुआ था। आज हम रुखसती के लिए इकट्ठे हुए हैं कि खान साईं लड़की वालों से जांच की तारीख लेकर दे। ये सब पंचायती भिरा हमारे साथ हैं। इन सब का जो वादा है वो जल्दी पूरा किया जाए। ढोल बजेंगे, जंज चढ़ेगी, उस्ताद नूरा खुद बकलम खुद झुम्मे डालेंगे और वसाया वेले चुड़ेगा। और सबर कर। खान सिंह शाम को आज कहीं वेले भी गांव में आ सकते हैं। थी जाएगी बात। जो मेरे मारेंगे। वाह नूरे तेरी किस्मत, रूड़ी को भी बख्त लग गया। सारी हयाती किसी ने मुंह नहीं लगाया, अब जंज की बात करता है। वाह तेरी शान है मेरे मौला। जलते हैं बख्शू मेरा, आज दुश्मन सड़ रहे हैं। अबिलो मैं अपने वलीमे पे सारे गांव वालों को रोटी खवाऊंगा। खुश हो ना? खुश है, सब खुश है। दुश्मन को सर ले दे। आयो। मत कह मुझे थी, तू मेरी माँ नहीं है। तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मैं। माँ तो अपनी औलाद की खातिर खुद सूली चढ़ जाती है, हर रात आप बर्दाश्त कर लेती है, पर धी को कुछ नहीं होने देती। तू कैसी माँ है? अपनी हिक को एक धी को दोज़ख की आग में धक्का दे दिया। क्यों अम्मा, क्यों? आया मेरी किस्मत, औरत बेचारी भी क्या करे, किधर मरे। शौहर ना बचाती तो गांव वाले कहते कि सचमुच नजीरा से प्यार करती थी, अपना घर वाला फांसी लगवा दिया और अब इसको बचाया। तो मेरी धी कहती कि तू मेरी माँ नहीं। रब्बा तो मुझे मौत दे दे। ये देख के बेरिया, इसलिए बात है कि तेरा पागल बाप की भाग न जाए। कमली है, जो भी है, हमारे सिर पे तो बैठा हो। इसकी वजह से किसी की जरूरत नहीं कि कोई हमें तंग करे। बाबी जिंदा लाश है, पर इसका आसरा तो है। अम्मा, मेरे को माफ कर दे अम्मा। तुझ पे कृपा, तुम मेरे को माफ कर दे। बुआ, तू क्यों आया है साढ़े घर? तू भी शादी की बात करने आया है? नहीं मैं तो
देख माई, ठीक है कि तू रिश्ते में बेटा बतरी चल,